एक ऐसी लड़की जो लड़कों को उठाकर ऐसे फेंकती है जैसे कोई मजाक चल रहा हो। और क्या आपने जियो कंपनी का चिड़ियाघर देखा है? और एक ऐसी लेडीज की बच्ची को जब गुंडों ने मार दिया, फिर जो इस लेडी ने किया वो बहुत शॉकिंग था। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10 ये है यूके की रहने वाली डोना मूर। ये दुनिया की सबसे ताकतवर लेडी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ताकतवर तो है, लेकिन कितनी ताकतवर? जो आपकी बॉल्स देख रहे हैं इसमें सबसे छोटी बॉल 18 किलो की है और सबसे भारी बॉल 150 किलो की है। तो इस सारी की सारी बॉल्स को ये से उठा पा रही है। दुनिया में हर साल एक स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियनशिप होती है जिसे डोना बहुत बार जीत चुकी है। फैक्ट नंबर 9 क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जू, सबसे बड़ा चिड़ियाघर सिंगापुर में है। सॉरी, सिंगापुर में था, क्योंकि अब दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर इंडिया में बनने वाला है गुजरात की जामनगर में। और इससे बना कौन रहा है? इसे बना रहा है जियो। अब जो सिंगापुर का जू है वो है लगभग 70 एकर्स का, लेकिन जो जियो का जू बनने वाला है वो लगभग 300 एकड़ का होने वाला है। यानी कितना बड़ा? इतना बड़ा कि जिसके अंदर 170 फुटबॉल की फील्ड्स आ सके। फैक्ट नंबर 8 ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है मेक्सिको की। वहाँ पे एक लेडी थी मिरियम रोड्रिगेज नाम की। एक दिन उनकी 20 साल की बेटी को वहाँ के माफिया ने किडनैप कर लिया और उसे मार दिया। लेकिन इसके बाद भी मिरियम पुलिस के पास नहीं गई, क्योंकि वहाँ का कानून भी इंडिया की तरह ही है। अगर आप एक पावरफुल इंसान हो, कोई बहुत बड़े गुंडे हो, बहुत बड़े बाहुबली हो, नेता हो, तो पुलिस आपका झांटा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती आपका, ठीक है। तो इसके बाद जो मिरियम ने किया, उसके बाद उनके ऊपर फिल्में बनना शुरू हो गई। मिरियम ने कई सालों तक जासूस बनकर अपना लुक बहुत बार चेंज किया और उन 10 गुंडों को एक एक करके लगातार पकड़ती रही और पुलिस के हवाले करती रही। लेकिन दुख की बात यह है कि साल 2017 में जब उन्होंने सारे गुंडों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, उसके बाद होता क्या है कि वो एक बार ऐसी घर के बाहर खड़ी होती हैं तो गुंडे आते हैं और उन्हीं को मार कर चले जाते हैं। फैक्ट नंबर 7 आप ये जो खिलौने देख रहे हो, इन खिलौनों ने पूरी दुनिया घूमी है। कैसे? एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। बात है साल 1992 की, डेट थी 10 जनवरी और समुद्र था पैसिफिक ओशन। तब एक शिप था जो हांगकांग से यूएसए जा रहा था चाइनीज खिलौनों को लेकर, लेकिन अचानक से एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिसके बाद वो शिप डूब जाता है और शिप के अंदर जितने भी खिलौने होते हैं वो सारे के सारे पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। और कब तक तैरते हैं? आने वाले कई दशकों तक। और आज की तारीख में भी बहुत सारे बीचेस पर ये खिलौने मिलते रहते हैं। फैक्ट नंबर 6 चाइना में एक कार्टून है जो बैन है और उस कार्टून का नाम है विनी द पू। लेकिन उससे बैन किया क्यों है? इसलिए किया है क्योंकि ये जो कार्टून है ये शी जिनपिंग की तरह दिखता है और वहाँ के जो लोग हैं वो मजाक उड़ाते हैं सांप का, तो सांप को बिल्कुल पसंद नहीं है और इसलिए वहाँ की सरकार ने इस कार्टून को ही बैन कर दिया। फैक्ट नंबर 5 आज से कई साल पहले जब लोगों को सांप नहीं दिखता था तो लोग कुछ नहीं कर पाते थे। फिर चश्मे का इजाद हुआ, लोगों ने चश्मा पहनना शुरू किया और फिर लोगों को सांप दिखना शुरू हुआ। लेकिन आज की तारीख में आप चश्मे की बजाय एक लेंस पहन सकते हो अपनी आंखों के ऊपर, आपको चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्यूचर क्या होने वाला? फ्यूचर ऐसा होने वाला है कि आपको जो लेंस है उसमें ऐसे कुछ चेंजेस किए जाएंगे जिसके बाद आप जैसे अपने कैमरे को जूम करते हो वैसे ही आप अपनी आंखों को भी जूम कर पाओगे। इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 4 जर्मनी में जब लोग शादी करते हैं तो शादी करने के बाद एक रस्म होती है। उस रस्म में ये होता है कि सारे के सारे रिश्तेदार मिलकर जो बर्तन है वो रोड पर ऐसे तोड़ने लगते हैं। क्यों तोड़ते हैं? ताकि जो कपल है वो दोनों साथ मिलकर इस पूरी भसड़ को, गंदगी को साफ कर पाए। और ऐसा करने में वो दोनों साथ में काम करेंगे जिससे डिफिकल्ट टाइम में काम करने का उन्हें अनुभव मिलेगा, उनके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। फैक्ट नंबर 3 आप एक कुत्ते की फोटो देख रहे हो, कैसी लग रही है? अच्छी है। लेकिन इस कुत्ते की फोटो में खास क्या है? खास बात यह है कि दुनिया में किसी भी कुत्ते की फोटो जो पहली बार खींची गई थी वो ये है। दुनिया की जो सबसे पहली फोटो खींची गई थी वो खींची गई थी साल 1826 में और इसके बाद लगभग 25 साल लग गए पहले कुत्ते की फोटो खींचने में। फैक्ट नंबर 2 अगर आप फिनलैंड में हो और अगर आपने वहां का ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो ऐसा हो सकता है कि आपसे 70 लाख रुपए तक लिया जा सके। देखो जो फिनलैंड में फाइन लगता है ना, वो लगता है आपकी इनकम के हिसाब से। इसका मतलब कि अगर आप गरीब इंसान हो तो आपसे पैसे भी कम लिए जाएंगे फाइन के, लेकिन अगर आप एक अमीर इंसान हो तो आपसे पैसे ज्यादा लिए जाएंगे। क्या लगता है ये सिस्टम इंडिया में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैं देखता हूँ जो इंडिया है, इंडिया में जो टैक्सी वाला है उससे भी उतना ही फाइन लिया जाता है जितना कि एक मर्सिडीज वाले के लिए। भाई साहब दोनों में अंतर है। एक टैक्सी वाले की पूरी महीने की कमाई होती है 10-20 हजार रुपए और वही मर्सिडीज वाले के लिए कुछ नहीं होता, 10,000 रुपए एक रात का डिनर होता है। तो इंडिया में भी फिनलैंड की तरह ये रूल लाना चाहिए। फैक्ट नंबर 1 कैसा होता कि एक ऐसा रोबोट होता जो आपके लिए खाना बनाता और खाना बनाने के बाद बर्तन भी साफ कर देता और पूरा किचन भी साफ कर देता। तो ऐसा रोबोट यूके में बन चुका है जिसका नाम है मॉली किचन रोबोट। इस रोबोट में से 2 हाथ निकले हुए हैं जो बिल्कुल इंसान के हाथों की तरह काम करते हैं, सारे काम करते हैं। फ्रिज से चीजों को निकालना और जो सारी चीजें खाने में डाली जाती हैं वो कितनी मात्रा में डालनी है सब इसे पता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसका जो प्राइस है वो है लगभग 2.5 करोड़ रुपए। थोड़ा सस्ता नहीं हो गया? तो ये तो थी फैक्ट्स की बात, यहाँ पे सारे फैक्ट्स खत्म। अब ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि मैं कौन हूँ, मैं फैक्ट्स ढूंढने के अलावा करता क्या हूँ, मैं सोचता क्या हूँ, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लिखना है बस सीक्रेट इंडियन टीवी और मेरी प्रोफाइल आपके सामने ऐसे आ जाएगी।